Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग द हिंदू का एक और आर्टिकल कवर करेंगे। आप लोग जानते हैं डेली बेसिस पर आपको द हिंदू के आर्टिकल्स हम लोग कवर करते हैं। इस वीडियो में आपको बताता हूँ किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है। न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज होती हैं, ईडियम होते हैं या कोई फ्रेज़ होता है वो हम डिस्कस करते हैं। द हिंदू का एक बहुत ही रिनाउंड पेपर माना जाता है, जाना माना पेपर माना जाता है, तो उसको पढ़ना हम लोग सीखते हैं। डेली हम लोग एक आर्टिकल देखते हैं। इसमें मैं मेनली वो आर्टिकल लेता हूँ जिसमें वोकैबलरी अच्छी हो, आपको कुछ सीखने को ज़्यादा अच्छा मिले, राइट। अलग अलग जगह से हम लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग उससे आता है। जैसे रीजनल का अलग होता है, स्टेट का अलग होता है, स्टेट में भी साउथ का अलग आपको मिलेगा, राइट, फॉरेन का आपको अलग मिलेगा। तो उसी के बेस पर आज हम डिस्कस करेंगे एक रीजनल आर्टिकल। ये जो आपको आर्टिकल दिख रहा है, ये आर्टिकल आज हम कवर करने वाले हैं। वंस बर्न्ट ट्वाइस साई, ये क्या है, इस लाइन का क्या मतलब है, इसको हम डिटेल में समझते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग गाइस, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई जस्ट वांट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करता हूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चैनल पर आपको इंग्लिश के अलावा जीएस के वीडियोज़ भी मिलते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब चीज़ें पूछी जाती है, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस आर्टिकल को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे उनको हम समझने का ट्राई करेंगे, राइट। चलिए, तो ये था वो आर्टिकल। तो इसमें आप देख सकते हैं, इस आर्टिकल सबसे पहले हम लोग हेडिंग को पढ़ेंगे। वंस बर्न्ट ट्वाइस साई। वंस होता है एक बार, और बर्न की थर्ड फॉर्म होती है बर्न्ट, ट्वाइस साई। तो दोस्तों ये एक ईडियम होता है, नोट करते जाइएगा जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक ईडियम होता है। इस ईडियम का मतलब होता है, जैसे हम लोग हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। तो इस बात को बोलते हैं, यानी कि अगर किसी ने एक बार किसी को बैड एक्सपीरियंस हो गया तो वो दोबारा उस काम को करने में काफ़ी अवेयर रहता है। तो ये यहाँ पर ईडियम से स्टार्टिंग हुई है इस आर्टिकल की। द वुमेन इन साउथ ईस्ट दिल्ली स्लम्स बेटर इक्विप्ड टू हैंडल ब्लेज। यहाँ पर स्लम कौन सा एरिया होता है दिल्ली में, साउथ ईस्ट दिल्ली की बात हो रही है। स्लम मतलब जो झोपड़पट्टी वाला एरिया होता है, मतलब प्रॉपर छत नहीं होती, उसे स्लम एरिया कहते हैं। तो यहाँ बोला गया है बेटर इक्विप्ड, उनको अच्छे से इक्विप किया जाए, टू हैंडल ब्लेज। अब यहाँ पर देखिए, ये बहुत अच्छी बात होती है द हिंदू की, यहाँ पर जो वर्ड यूज करते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो ब्लेजेस का मतलब होता है, ब्लेज का बेसिकली मतलब क्या होता है, ब्लेज मतलब होता है आग। अब यहाँ पर फायर वर्ड भी यूज कर सकते थे, लेकिन फायर की जगह क्या वर्ड यूज किया गया है, ब्लेज, राइट। तो ब्लेज में होता है आग। तो यहाँ इस हेडिंग बताया गया है कि जो साउथ ईस्ट की वुमेन है उनको बेटर तरीके से इक्विप किया जाए कि किस तरीके से अगर आग लगती है तो उसको हैंडल किया जाए। तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है जो एलपीजी सिलेंडर है उससे लगने वाली आग की, और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये आर्टिकल की बात हम करते हैं। यहाँ पर बात हुई है वंस बर्न ट्वाइस आए, मतलब एक बार ऐसा हो चुका है। तो कब हुआ है, चलिए के करके जानते हैं। पहले हम लोग ये फर्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। ऑन अ समर इवनिंग 2005 2005 अ स्लम क्लस्टर इन साउथ ईस्ट दिल्ली गोविंदपुरी कॉट फायर। यहाँ पर बात की गई है, एक 2005 की समर इवनिंग थी, मतलब कि गर्मियों की शाम थी। वहाँ पर जो स्लम क्लस्टर है, स्लम क्लस्टर मतलब ग्रुप में जो स्लम जो बने रहते, इसमें बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर आग लग गई, कॉट फायर, यहाँ पर आग लग गई। क्लेमिंग टू लाइफ्स, जिसमें दो लोग मर गए। अब देख समझते रहिएगा कैसे पेपर पढ़ा जाता है। क्लेमिंग टू लाइफ मतलब दो लोगों के मरने की इसमें क्लेम किया गया। एंड इंजरिंग सेवरल अदर्स, और इसमें बहुत सारे लोग क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। वन ऑफ द रेसिडेंट्स मोहिनी एस्केप्ड अनहर्ट बाय द इंसिडेंट हॉन्ट हर इवन टुडे। इस जो इंसिडेंट हुआ इसमें जो मोहिनी नाम की रेसिडेंट थी वो किस तरीके से बच गई, वहां से बच के निकल गई। अनहर्ट मतलब उन्हें हर्ट नहीं हुआ, लेकिन ये जो चीज़ है अभी भी उनको हॉन्ट करता है। देखिए, हॉन्ट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है डराना। अब ये हॉन्ट वर्ड हम लोग बेसिकली भूत प्रेतों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हॉन्ट वर्ड मतलब होता है उसके खुद के डरने से। तो जो इंसिडेंट हुआ जिसमें मोहिनी बच के निकल गई, उनकी डेथ नहीं हुई फॉर्चुनेटली, तो वो इंसिडेंट उनको अभी भी हॉन्ट करता है, हॉन्ट्स हर इवन टुडे। तो ये बात की गई है वंस बर्न्ड, मतलब एक बार वहां पर ऐसा हो चुका है। नाउ 26, अब वो कितने साल की हो गई हैं, 26 साल की हो गई हैं। सी इज बेटर प्रिपेयर्ड फॉर सच इमरजेंसीज, अब वो बहुत अच्छे से तैयार है ऐसे इमरजेंसी के लिए। सिंस अप्रैल 2022 एम एस मोहिनी। अब देखो यहाँ पे मैं आप चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है एम एस यूज़ किया गया है, इसे मिस पढ़ते हैं।
ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ये उन वुमेन के लिए यूज़ होता है जिनका मैरिटल स्टेटस हमें पता नहीं है। मे बी सी कैन बी मैरिड और सी कैन बी अनमैरिड। तो ये अगर आपको किसी का मैरिटल स्टेटस नहीं पता है तो वहाँ पर आप एम एस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एम एस वर्ड यूज़ किया गया है मोहिनी के लिए। ऐसी ही बातें मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ पेपर में जो आपको समझने में दिक्कत होती है। ओके, तो अप्रैल 2022 की बात है। मोहिनी एंड ओवर 500 अदर वुमेन इन गोविंदपुरी एंड नियर बाय सेटलमेंट हैव बीन ट्रेन्ड इन द बेसिक फायर फाइटिंग। बेसिक फायर फाइटिंग में इनको ट्रेन किया गया। टेक्निक्स बाय दिल्ली फायर